गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण के अंतर्गत कारक को समझेंगे। कारक को समझने के लिए इन वाक्यों को पढ़िए। रमेश पुस्तक पढ़ी। रमेश ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा वाक्य देखिए, मैंने लाठी सांप मारा। मैंने लाठी से सांप मारा। सीता छत है। सीता छत पर है। दिए गए वाक्यों में आपने प्रत्येक वाक्य के दो दो रूप पढ़े। इनमें से पहला रूप गलत लगता है और दूसरा रूप सही प्रतीत होता है। क्या आप बता सकते हैं कि पहले रूप में क्या गलती है? जी हाँ, आपने ठीक कहा। वर्ग क वाले वाक्यों में कुछ शब्दांश रह गए हैं, जिनके कारण उनमें प्रयुक्त क्रियाओं का वाक्यों में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ ठीक से संबंध स्थापित नहीं हो पाया। इसीलिए ठीक ठीक अर्थ ग्रहण करने में बाधा पड़ रही है। जबकि वर्ग ख वाले वाक्यों में आवश्यक शब्दांश जोड़ देने से वाक्यों के संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का आवश्यक संबंध क्रिया से जुड़ गया है तथा वाक्यों का अर्थ भी ठीक ठीक समझ में आ रहा है। रमेश पुस्तक पढ़ी। रमेश ने पुस्तक पढ़ी। इसमें ने कारक जुड़ने से वाक्य का अर्थ समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से मैंने लाठी सांप मारा। मैंने लाठी से सांप मारा। इसमें से कारक जुड़ने से वाक्य का अर्थ समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य, सीता छत है। सीता छत पर है। इसमें पर जुड़ने से वाक्य का अर्थ समझ में आ रहा है। तो ब वर्ग में ने, से, पर यह सब कारक कहलाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कारक को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं संज्ञा सर्वनाम से जुड़कर करे क्रिया से जो संबंध, संज्ञा सर्वनाम से जुड़कर करे क्रिया से जो संबंध, वे शब्दांश कहलाते कारक। वे शब्दांश कहलाते कारक वाक्य गठन का जो करे प्रबंध। वाक्य गठन का जो करे प्रबंध। चलिए कारक के प्रकार देखते हैं। कारक के 8 प्रकार हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कारक के ये 8 प्रकार है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। आइए अब इन 8 कारकों की विभक्तियों को समझें। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, यानी जिस वाक्य में ने विभक्ति चिन्ह आता है वहाँ कर्ता कारक होता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को, यानी जिस वाक्य में को विभक्ति चिन्ह आता है वहाँ कर्म कारक होता है। इसी प्रकार करण कारक में का विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा। से और के द्वारा। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह है को, के लिए, के वास्ते, के हेतु। ये संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह है। अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह है से। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में, पर। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है हे, ओ, अरे। आइए इन सभी कारकों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले यानी कार्य करने वाले कर्ता का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। उदाहरण देखिए, राम ने पत्र लिखा। इस वाक्य में राम यह संज्ञा है और राम ने कार्य किया है, यानी कार्य करने वाले का पता चलता है। तो राम ने यह
कारक चिन्ह है और उसका भेद है कर्ता कारक। राम ने यह कारक चिन्ह है और उसका भेद है कर्ता कारक। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखिए, रवि ने समाचार पत्र पढ़ा। इसमें रवि यह संज्ञा है और रवि के कार्य करने का पता चल रहा है, यानी यहाँ पर इस वाक्य में रवि ने यह कारक चिन्ह है और उसका भेद है कर्ता कारक। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखिए। तो तुम्हें इसी प्रकार से 2 कॉलम बनाने होंगे, कारक चिन्ह और भेद। कारक चिन्ह की जगह पर तुम्हें लिखना होगा कारक चिन्ह यानी राम ने, और भेद की जगह पर कर्ता कारक। उसी प्रकार से कारक चिन्ह रवि ने और भेद की जगह पर कर्ता कारक। अगला कारक का प्रकार है कर्म कारक। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। जिस वाक्य में को यह शब्द आता है उसमें कारक का भेद कर्म कारक होता है। उदाहरण देखिए, मास्टर जी ने छात्र को पढ़ाया। इस वाक्य में क्रिया का फल छात्र पर पड़ रहा है, तो हमें उत्तर में लिखते समय लिखना है कारक चिन्ह छात्र को और भेद कर्म कारक। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखिए, कृष्ण ने कंस को मारा। इस वाक्य में भी क्रिया का फल या प्रभाव कंस पर पड़ रहा है, तो उत्तर में लिखते समय हमें लिखना है कि कारक चिन्ह कंस को और भेद कर्म कारक। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आज जो कारक आपको समझाए गए आप सबको समझ आ गए होंगे। कारक के भेद, उनकी विभक्तियाँ और समझाए गए कारक के भेद अपनी नोटबुक में लिखिए। आगे के कारक हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।